वॉर ऑफ चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में हिस्सेदारी ताइवान 62%, चाइना 6%। यहां पर सबसे बड़ी कंपनी बाजार में हिस्सेदारी TSMC, अगर आपको पता होगा 53%, और SMIC सिर्फ 5%। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर रेवेन्यू अप्रैल जून में $18 बिलियन TSMC का, और उनका $1.9 बिलियन। चेंज करें। इस सब के बीच में एक और जो जानकारी है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं ये हर जगह नहीं बन सकते। इनको बनाने में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है। बहुत बहुत फाइन तरीके से वहां पर साफ सफाई रखनी पड़ती है, और ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कि सिर्फ ताइवान में फॉलो किए जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा एग्जीक्यूशन कहीं नहीं हो पा रहा, और चाइना को तो छोड़ ही दीजिए आप। अगर ताइवान में नया वॉर फ्रंट खुला तो इसका असर भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी हो सकता है। इसी वजह से भारत में भी इसे लेकर कंपनियों के अंदर चिंता बढ़ी है। भारतीय कंपनी पुराने अनुभव से डरी हुई हैं, क्योंकि कोरोना काल में सेमीकंडक्टर की सप्लाई घटने से भारतीय कार कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इस साल फरवरी में सेमीकंडक्टर की कमी से कारों की सप्लाई में 23% की गिरावट दर्ज की गई। हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं, जिसकी वजह से भारत में कारों की वेटिंग 1 साल की चल रही है। अगर अब ताइवान से सेमीकंडक्टर की सप्लाई लाइन कटी तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। इस रिपोर्ट को देखें आप। साउथ चाइना सी में चीन की जंगी हरकत भारत में ऑटो सेक्टर से लेकर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होगी, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पूरा दारोमदार इस छोटी सी चिप पर ही टिका हुआ है। देश की $3.61 ट्रिलियन की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 15% है। OECD.World के डेटा के मुताबिक भारत सेमीकंडक्टर चिप का 13वां सबसे बड़ा ग्राहक है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन यानी IESA का डेटा बताता है कि साल 2021 में भारत में सेमीकंडक्टर चिप का बाजार $27 बिलियन था। भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 2,15,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कितनी अहम, कितनी जरूरी, और ये अहमियत साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के मुताबिक साल 2021-2022 में भारत ने ताइवान के साथ 49,359 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, जो 2020-2021 के मुकाबले 54% ज्यादा था। इस इंपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर चिप का ही रहा। अगर ताइवान में युद्ध छिड़ा तो इसका पहला और बड़ा असर सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई पर होगा। ये बात ताइवान की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC के चेयरपर्सन ने खुद कही है। TSMC के चेयरपर्सन मार्क लियू ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो TSMC एक नॉट ऑपरेबल कंपनी में तब्दील हो जाएगी। TSMC वही कंपनी है जो एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, असूस, यामाहा और पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए चिप बनाती है। भारतीय कंपनियों के लिहाज से भी ये चिंता की बात है, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप 75% हिस्सा ताइवान से आने वाली चिप का है। यानी चिप की सप्लाई पर असर पड़ेगा तो कार, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरे, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्शन पर असर होगा। भारत के कंज्यूमर मार्केट के लिए जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस की डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। मोदी सरकार देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार पॉलिसी बना रही है। भारत में सेमीकंडक्टर का मार्केट किस रफ्तार से बढ़ रहा है और सरकार क्या तैयारी कर रही है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक यहां पर 2021 में भारत में सेमीकंडक्टर चिप का बाजार $27 बिलियन रहा है, ये एक फैक्ट है। दूसरा, 2026 तक भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार $64 बिलियन हो सकता है। 2030 तक भारत में सेमीकंडक्टर चिप का बाजार 85 से 100 बिलियन डॉलर हो सकता है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार कई कोशिशें कर रही है। सेमीकंडक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए $10 अरब का बजट स्वीकृत किया गया। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी वेदांता $22 अरब का निवेश करने वाली है।
भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप के लिए ताइवान से बातचीत की प्रोसेस में लगी है। सरकार चाहती है कि ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाए।